देखें, मेरे तजिए के मुताबिक ईरान ने अब ये फ़ैसला कर लिया कि अगर अब इस खित्ते में सर्वाइव करना है ना, तो बदमाश बन के रहना पड़ेगा। और गालिबन ये बात उन्होंने पहले ही जंग से शुरू होने से पहले ही कह दी थी कि अगर हमारी सुप्रीम लीडर को हिट किया गया या हमारे ऊपर जंग नाफज की, तो हम इस खित्ते का या इस खित्ते में रहने वाले अमरीकी अड्डों का वो हाल करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप देखते जाएँ, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, ईरान अपने लहजे में नरमी लाने की बजाय वो मज़ीद सख्त होता जा रहा है। ख़बर ये आई है सबसे पहले कि कल तकरीबन जब से जंग शुरू हुई, आप अंदाज़ा करें, पहली बार ईरान के सदर ने अपने नए सुप्रीम लीडर से मुलाकात की है। हालांकि ये मुलाकात ना होने के बावजूद भी ईरान ने जो जंग लड़ी है ना, आप तारीख से उसको कभी मिटा नहीं सकते। यानी कि उन्होंने इस जंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था कि अगर आपकी सबसे बड़ी जो सुप्रीम लीडर है उसको हिट कर भी दिया जाए, तो हर इलाके का जो पासदराने इनकलाब का बड़ा लीडर होगा, उसी को वो पूरे का पूरा निज़ाम सौंप दिया जाएगा, वही फैसला करेगा क्या करना है। अब आप देखें कि पूरी की पूरी लीडरशिप चली गई, सुप्रीम लीडर तक चला गया और सारा का सारा मेन जो हेडक्वार्टर वो उड़ा दिया गया। उसके बावजूद ईरान ने कोई ऐसी रात नहीं जो खाली जाने दी हो जिसमें उसने अमेरिकी अड्डों, इजराइली अड्डों, अमेरिका के अलाई ममालिक या इजराइल के ऊपर हमला ना किया हो। उन्होंने कोई रात खाली नहीं जाने दी। और अब जब से जंग शुरू हुई है, वो तब से लेकर आज तक स्टेट ऑफ हार्मुज़ कम्प्लीटली बंद है। वो अमेरिका, वो इजराइल जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, रजीम चेंज, अफजुदा यूरेनियम, अब वो इस लेवल तक आ गए हैं कि कुछ भी ना करो लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज़ को ओपन कर दो। क्योंकि अब वो स्टेट ऑफ हार्मुज़ जो अमेरिका के बेनिफिट में जा रही थी, अब वो अमेरिका के नुकसान में जा रही है। तेल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे ये बढ़ेंगी, अगर अमेरिका को एक तो ये कि अपना तेल बेचेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी मईशत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आएगा। तमाम मुल्क जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो जाएंगे कि इतना महंगा तेल कैसे सर्वाइव कर पाएगी दुनिया, और ये प्रेशर अमेरिका के ऊपर आएगा क्योंकि ये अमेरिका ने ही काम शुरू किया था। अब मैंने आपको कहा था कि ये खित्ते में जंग की आग को मज़ीद भड़काया जा रहा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही यूएई थोड़ा इजराइल और अमेरिका के ब्लॉक में जाने की उसने कोशिश की, तो ईरान ने उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए। आज भी किया, 2 दिन पहले भी किया, हालांकि जंग बंदी है। ईरान ये बताना चाह रहा है कि हम अपने करीबी किसी भी मुल्क में अमेरिकी एयर बेस जो है ना वो डिज़र्व नहीं होने देंगे, ये हमारे लिए ख़तरा है। अब ये भी खबर आ रही है कि यूएई की तरफ से भी जो है ना वो जवाबी हमला किया गया है बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर। अब ये खबरें इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये खबरें इस खित्ते के लिए, इस खित्ते के लोगों के लिए कि मेरे भाई कैसे, मतलब अगर इस खित्ते में ये जंग भड़क उठेगी तो अमेरिका तो साइड में बैठ के तमाशा देखेगा और अपना असला बेचेगा, और इजराइल भी सेम लाइक दैट। तो इन हुक्मरानों को समझना चाहिए कि अगर इस खित्ते में जंग उठेगी तो ये खित्ता तो ऑलरेडी मतलब जो है ना वो इतना कोई खलीजी ममालिक को निकाल के जो दूसरे लोग मुतासर होंगे उनको सोचना चाहिए, इंडिया है या पाकिस्तान है या दूसरे ममालिक हैं, कि मेरे भाई इस जंग को रुकवाया जाए, इन मामलात को सेटल किया जाए। और ये तब तक नहीं होंगे जब तक अमेरिका और इजराइल इस खित्ते में बैठे हुए हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस खित्ते में अमन आ जाए जब तक तमाम मुल्क अपनी अपनी जो है ना वो खुद मुख्तारी में वापस नहीं जाएंगे, अमेरिकी अड्डों को यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे। 2 सूरतें हैं, या तो ईरान की रजीम ख़त्म हो जाए, ईरान में गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए, या फिर अमेरिका जो है वो अपने अड्डे ख़त्म कर दे। अब ईरान की गवर्नमेंट तो ख़त्म ना हो सकी, ईरान के ऊपर तो कब्ज़ा ना हो सका, बल्कि वो तो सारे पीछे जाके स्टेट ऑफ हार्मुज़ के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। तो अब ये कैसे होगा कि ईरान बदमाशी ख़त्म कर दे? ईरान तो भाई कह रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज़ से टूल टैक्स भी मैं लूँगा और ये सारी चीज़ें मैं करूँगा, आपसे जो होता है वो कर लो। उसकी वजह ये है कि ईरान के पीछे इस वक्त चाइना और रशिया खड़े हैं। अब आप देखें, अमेरिका ने नाकाबंदी की कि हम ये जो है ना ईरान का तेल बंद करेंगे, लेकिन फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि उससे तेल ख़रीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क था चाइना। अब चाइना के जहाज़ों को अगर अमेरिका रोकता तो चाइना क्या माफ़ी देता? वो तो तैयार बैठा है कि ये कभी टाइम मिले और हम सुपर पावर का जो टैग है वो अपनी तरफ कन्वर्ट करें। तो अब वो नाकाबंदी का फ़ायदा भी ना हुआ। ईरान अपना टोटली तेल जो है वो चाइना को बेच रहा है और चाइना उसके पीछे खड़ा है, और चाइना का मफाद है अगर ईरान को सिक्योर किया जाए, क्योंकि अगर वो सिक्योर नहीं रहेगा तो फिर तो पूरी दुनिया के तेल के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। और एट द सेम टाइम अब रशिया ने 35-40 साल इस चीज़ का इंतज़ार किया है कि कब अमेरिका इस चुंगल में फंसे और हम उसको फंसाएं। अब अमेरिका दोबारा हमला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको पता है कि अब का जो जवाब होगा वो पहले से सख्त होगा, क्योंकि अब जो है वो डिफेंस सिस्टम जो दूसरे निज़ाम है चाइना और रशिया के पास वो ईरान में पहुँच चुके हैं। अब आप देखें, जंग बंदी तो थी 3-4 दिन की, लेकिन अब उस जंग बंदी को बढ़ाया जा रहा है और इस्तेमाल किसको किया जा रहा है? पाकिस्तान को। तो कि तुम मुझे ये फ़ोन करना, मैं कहूँगा बढ़ा दी, तुम मुझे ये फ़ोन करना, मैं कहूँगा, सब ड्रामेबाजी चल रही है। अब वो जो नया ऑपरेशन शुरू करने का शुरू किया था, फ्रीडम प्लान कुछ ऐसा था, अब वो भी जी मैंने बढ़ा दी है। क्यों? कि पाकिस्तान ने दरखास्त की थी। अब तेरा पाकिस्तान से क्या लेना देना? तू क्या समझता पाकिस्तान को? बाकी रही पाकिस्तान के ऊपर बैठी अशराफिया की हुकूमत, उन्हें अपने शहरियों से कोई फिक्र नहीं है कि हमारे शहरियों के साथ हो क्या रहा है दुनिया में। अब चाइना ने अपनी कंपनीज़ को ये कहा है कि भाई अमेरिकी पाबंदियों का कोई ख्याल नहीं करना, लिहाज नहीं करना, आप ईरान से अपना तेल ख़रीदो। अब कहाँ गई वो पाबंदियाँ? अमेरिका इस जंग में अपनी ताकत के शराजे को बखेर रहा है, अपने साम्राज्य को ख़त्म कर रहा है।
अब वो दोबारा जंग शुरू करके वो इतनी ताकत का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि वो दोबारा जंग शुरू करे और दोबारा मामलात को अपनी तरफ ख़राब कर ले। अब आप देखें ना, वो स्टेट ऑफ हार्मूज़ को खोलने की मिन्नतों में लगा हुआ है कि खुदा का वास्ता इसी को खोल दो, लेकिन दूसरी तरफ खलीजी ममालिक जो हैं उनमें मुकम्मल तौर के ऊपर अमरीकी अड्डे ख़त्म नहीं हो रहे, और अमरीकी अड्डे अगर ख़त्म नहीं हो रहे तो ईरान उनके ऊपर हमला करता है, और जब ईरान उनके ऊपर हमला करता है तो ये जंग इस खित्ते में वापस आती है। मैं दोबारा कहता हूँ कि खलीजी ममालिक के साथ हमारा एक मजहबी लगाव है। मेरा तो UAE के साथ ये लगा हुआ कि मैंने वहाँ पे 7 साल गुजारे हैं, मेरा तो दिल धड़कता है उसके साथ। उसके अलावा दूसरे खलीजी ममालिक है, सऊदी है, वहाँ हमें हरमैन शरीफ फ़ैन है, हमारी मजहबी अकीदत है। अब भले ईरान भी मुसलमान है, क्या ईरान को हरमैन शरीफ प्यारा नहीं है? बिल्कुल प्यारा है, वो हमसे भी ज़्यादा उसका तकद्दुस करते हैं। लेकिन मेरे भाई फैक्ट हैं, जब लड़ाई होगी तो वो उन्हीं को हिट करेगा जो उनकी एयर बेसेस हैं। सो अब आप देखें कि ये जंग आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते में कन्वर्ट हो रही है, और अगर ये जंग UAE और ईरान के दरमियान होती है तो इसमें UAE का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। UAE ऐसा नहीं है, UAE जो है वो तो एक दुनिया में सिर्फ ब्रांड है। UAE दुनिया में पुरअमन रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है, लेकिन UAE अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये सिचुएशन इस तरफ चली जाएगी कि फिर पाकिस्तान, इंडिया, ये मुल्क मुतासर होंगे, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लाखों लोग जो हैं, लाखों ख़ानदान की जो है ना वो घर, वो मुईशत, वो उस मुल्क के साथ जुड़ी है। तो ज़ाहिर है अगर ये मुतासर होगा तो दूसरा खित्ता भी मुतासर होगा। स्टेट ऑफ हार्मूज़ परमानेंट नहीं खुलेगी तो डिस्टर्ब कौन से कंट्रीज़ होंगे? खलीजी होंगे, और जब खलीजी मुल्कों में मुईशत जो है वो डामाडोल हो जाएगी तो उसका असर किसके ऊपर आएगा? इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, जो पहले ही भूखे नंगे हैं, जिनके हुक्मरान पहले ही उनको लूट के खा गए हैं। सो आप यकीन करें कि ये अमेरिका और इजराइल जो है ना, जब तक इनका ये आपस में तल्लक नहीं टूटता ना, और ये जो एक प्लान बना के बैठे हुए हैं ग्रेटर इसराइल का कि हम ये करेंगे, ये उससे पीछे नहीं हटते, यही कुछ रहेगा। और इनका ये प्लान ख़त्म करने के लिए ईरान की तरह मिल के टक्कर देना पड़ेगी सबको। जब तक नहीं देंगे तब तक ये अमन नहीं होगा। वो किसी ना किसी मुल्क को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा और ईरान उसके ऊपर हमले करेगा, क्योंकि हर मुल्क को अपनी सलामती प्यारी है, उनको भी प्यारी है और जिनके ऊपर होगा उनको भी प्यारी है। जैसे अब खबर ये आ रही है कि UAE ने भी पलट के हमला कर दिया, तो UAE भाई जो है ना वो हक रखता है, उसका मुल्क है, लेकिन इसके नताइज जो है ना वो बहुत बुरे होंगे।